फ्रैक्शन के बड़े बड़े क्वेश्चन को करने से पहले जरूरी है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सामान्य जोड़ और घटाना फ्रैक्शन से संबंधित। देखिए जितने भी टाइप आपके बन सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पर कवर कर लूंगा। तो बस आपको प्रॉपर वीडियो बिना स्किप किए देखना है, समझना है और सीखना है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जोड़ के अंतर्गत जो फ्रैक्शनल भिन्न होती हैं, भिन्न का जो जोड़ होता है, क्या करते हैं, चाहे जोड़ हो या घटाना, ये दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो एक में नीचे जो संख्या लिखी होगी वो समान होगी और एक में नीचे संख्या अलग अलग होगी। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो नीचे की संख्या समान होगी या नीचे की संख्या अलग होगी। तो जब नीचे की संख्या समान होती है तो कैसे करते, तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमको जोड़ना है, तो करते क्या है, जब भी नीचे की संख्या समान हो तो बस आपको उसको वैसे ही लिख देना है नीचे, और ऊपर की संख्या को केवल आपको देखो जोड़ना है तो जोड़ करके लिखना है, घटाना है तो घटा करके लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह मतलब जोड़ना है, तो 2 और 1 बस आप जोड़ लीजिए। कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3। ये हमारा 3/5 आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है, नीचे की संख्या समान है, तो जब नीचे की संख्या समान होती है तो बस आपको नीचे वही संख्या लिख देनी है, 5 लिख दिया। और घटाना क्या है, बस ऊपर की संख्या को 2 में से आपको 1 घटाना है, तो क्या बच जाएगा 1। तो ये तो आसान होता है। अब अगर नीचे की संख्या अलग अलग हो तो कैसे जोड़ते घटाते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर नीचे की संख्या लिखी है 5 और यहाँ लिखा है 4, तो हम इनका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो देखिए 5 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो किस तरह से लेंगे एलसीएम, सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं। 2 से जब हम भाग करेंगे तो ये 5 ही आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैंने बताया, जिसको नहीं आता वो देख सकता है। 2 दूना हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। फिर अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एक कम 5 और ये 1। जहां 1 1 आ जाता है वहीं पर हमारा एलसीएम खत्म हो जाता है, और ये जो संख्याएं होती है इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया इनका 20। तो देखो यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते हैं और यहाँ लिखते हैं एलसीएम जो भी आता है 20। अब क्या करते हैं, ये जो नीचे की संख्याएं होती हैं इनसे इसमें भाग देते जाते हैं एलसीएम में। जितनी बार भाग जाएगा उसका ऊपर गुणा करेंगे। तो देखो 5 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 5 चौको 20, जितनी बार भाग जाता है उसी संख्या का ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 4 दूना कितना हो गया 8, यहाँ ये लिख दिया। आगे बढ़े, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगाया। अब 4 का भाग दीजिए 20 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर गुणा कर देते हैं। 5 तियां कितना हो गया 15, और 15 और 8 कितना हो गया, 15 8 हो गया 23, और ये नीचे क्या लिखा था 20। तो ये हमारा 23/20 आंसर हो गया। बात समझ पाए। जैसे यहाँ देखिए अब ये घटाना है, संख्या अलग अलग है, तो जब संख्या अलग होती है तो सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो 5 और 4 का एलसीएम लिया था, कितना आया था 20, तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 4 का भाग जब 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 4 पंचे 20, जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर गुणा करते हैं। तो 5 तियां कितना हो गया 15। अब ये माइनस लिखा था तो माइनस लगा दिया। 5 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब 15 में से 8 घटा कितना बचा बताइए, 7 बचा, और नीचे क्या है 20। तो ये हमारा 7/20 आंसर आ जाएगा। अब देखिए मिश्रित भिन्न के जोड़ घटाना कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो इसको हम कोई बेसिक तरीके से नहीं बताएंगे कि ऐसे ऐसे। एग्जाम निकालना है तो थोड़ा सा आपको छोटी मोटी ट्रिक आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर ये ना होता, ये दोनों कोने के ना होते, तो आपको ये सामान्य से भिन्न दिख रही है 3/7 में 2/7 जोड़ना है। तो ये हमने पीछे कैसे जोड़ना बताया है, बताइए जरा। हमने बताया है कि अगर नीचे की संख्या समान हो तो बस उसको आप वैसे ही लिख दीजिए, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो कोने में संख्या लिखी होती है ना, इसको अलग जोड़ के बस इसी कोने में लिख दो। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, ये हो गया कंप्लीट। बात समझ पाए। आपको ऐसे ऐसे कुछ गुणा जोड़ करने की जरूरत नहीं है। आप गुणा करोगे, जोड़ोगे और फिर भाग दोगे तो ये थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें, इनमें समय बचेगा। तो देखो यहाँ पर ये है जैसे, तो हमने क्या कहा, अगर ये दोनों संख्याएं ना होती तो ये सामान्य जैसे पीछे हमने सीखा है वही घटाना है। 5/11 में से 2/11 घटाना है। तो नीचे क्या लिखा है 11, तो हम 11 लिख देंगे, और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3।
अब यहाँ जो कोने में संख्या है इसको बस क्या करना है, घटाना है, तो घटा करके इसी कोने में लिख देंगे। तो 5 में 3 घटेगा, कितना बचेगा 2, और ये हमारा आंसर हो गया 2 सही 3/11। एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से हमेशा छोटी होनी चाहिए। आप हर जगह देख रहे होंगे कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है यानी जो सही बटा वाली संख्या होती है, इसी को हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसमें देखो ऊपर की जो संख्या है या अंक है वो नीचे से छोटा है। ये देखिए आप, ऊपर का जो भी अंक है वो नीचे से छोटा होगा। ये देखो 5 है, नीचे 11 है, 2 है, नीचे 11 है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि नीचे की संख्या से हमेशा ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमें करनी पड़ेगी। देखिए इसीलिए हमने हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। अब देखो ये क्वेश्चन, तो अगर ये ना होता तो ये सामान्य सा था 5/8 + 1/4। तो जैसे हमने पीछे एलसीएम लेके किया है तो वैसे ही यहाँ पे करते। क्या करते, 8 और 4 का हम लेते एलसीएम। तो 8 और 4 का हमने ले लिया एलसीएम। सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 2 से भाग देंगे 1 और 1, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाता एलसीएम। तो हम यहाँ 8 लिख लेते एलसीएम। अभी हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं नहीं है, ये सामान्य सा है, 5/8 है, 1/4 है। क्या करते, 8 का भाग 8 में देते, 1 बार जाता तो 1 का ऊपर गुणा करके लिख देते, 5 एक कम 5, प्लस 4 का भाग 8 में देते, कितनी बार जाता, 2 बार जाता, 4 दूनी 8, तो 2 का ऊपर गुणा करके लिख देते, 2 एक कम 2, तो ये आ जाता 7/8। क्या आ जाता, 7/8। अब हमने क्या बताया, किनारे की नई संख्या अगर जोड़नी है तो जोड़ करके लिखेंगे, घटानी है तो घटा करके लिखेंगे। यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 2 कितना हुआ, 7, तो बस ये किनारे लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया 7 सही 7/8। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन हर टाइप के लिए है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों संख्या मान लेते हैं नहीं है, तो ये सामान्य सा जोड़ है, 5/8 में 3/4 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे। और 8 और 4 का भी हमने एलसीएम लिया तो कितना आता है, 8 आता है। अब हम 8 का भाग 8 में देंगे, 1 बार जाएगा तो 1 का ऊपर गुणा करेंगे, 5 आ जाएगा, प्लस लगाए। ये हमने कहा अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ये सामान्य सा जोड़ है। 4 का भाग 8 में देंगे, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 3 हो जाएगा 6, तो ये कितना आ गया, 11/8। तो आप कहेंगे कि सर 11/8 आया, और ये जो कोने की संख्या थी 5 और 2, तो ये जोड़ देंगे, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, तो ये 7 सही 11/8, ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या आपको बताया है कि मिश्रित भिन्न में ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से हमेशा छोटी होती है। यहाँ पर देखो, ऊपर की संख्या 11 है, नीचे की संख्या 8 है, छोटी कहाँ है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब संख्या ऊपर की बड़ी आ जाती है तब हम नीचे की संख्या से फिर भाग देते हैं उसको छोटा करने के लिए। हमेशा ध्यान रखना, अब नीचे क्या है, 8 है, ऊपर क्या है, 11 है, तो 8 से भाग देंगे 11 में, कितनी बार जाएगा, 8 एक कम 8, तो 11 में 8 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो इसको हम सही बटा में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे सही बटा में 1 सही 3/8। 11/8 को क्या लिखेंगे सही बटा में, 1 सही 3/8। अब ये जो सही बटा में ये कोने में संख्या आई ना 1, और यहाँ पर कोने में कितना था, 7। तो अगर ये देखो यहाँ पर जोड़ना है तो हम इन कोने की संख्या को जोड़ करके लिखते हैं। तो 7 और 1 कितना हुआ, 8, 8 हो गया, और ये कितना था, 3/8, तो 3/8। ये ऐसे करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। देखो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 सही 5/7 में 2 सही 2/3 जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये भूल जाएंगे कि भाई कोने की संख्या है, ये हम भूल जाएंगे। हमको ये लगेगा कि ये सामान्य सा जोड़ है, 5/7 में से 2/3 जोड़ना है, ये सामान्य सा जोड़ है, ठीक है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 त्रिका 21 एलसीएम आ जाएगा। अब 7 का भाग 21 में देंगे, कितनी बार जाएगा बताइए, 3 बार चला जाएगा। 3 बचे कितना हुआ, 15, प्लस लगाया प्लस लगाया। 3 का भाग 21 में देंगे, 7 बार जाएगा, तो 7 का गुणा करेंगे और 7 दूनी 14 हो जाएगा। जोड़ करके लिखेंगे 5 4 9 और 1 1 2, 29/21। और आप कहेंगे कि सर किनारे की जो संख्या थी उसको जोड़ना था, तो हम जोड़ करके लिख देंगे। तो 4 सही 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो 6 सही 29/21 ये आंसर होना चाहिए। लेकिन ऊपर की संख्या यहाँ पर देखो क्या है, बड़ी है, और नीचे की संख्या क्या है, छोटी है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए। तो हम 21 का भाग अभी देंगे किसमें, 29 में। देखो किनारे वाले से अभी कोई मतलब नहीं है,
21 का भाग देंगे 29 में, तो 21 का जब हम भाग देंगे 29 में तो बताइए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 9 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। अब इसे सही बटा में लिखो, कैसे लिखोगे, 1 सही 8/21, यही तो लिखोगे। अब देखो ये भी किनारे में है, ये भी किनारे में है, इसी को तो आपने लिखा है सही बटा में। 29/21 को सही बटा में आपने क्या लिखा, 1 सही 8/21। लेकिन ये किनारे वाला कहेगा भाई किनारे में तुम कैसे आ गए, 1 कैसे आ गए, हम तो पहले ही किनारे में थे, 6 थे। तो ये कहता अच्छा तुम भी किनारे में हो, हम भी किनारे में, दोनों दोस्त हो गए, जुड़ जाते हैं। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 सही 8/21 हो जाएगा। बात आप लोगों को सब समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये आप लोग होमवर्क के तौर पे है, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और जब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 सही 4/5 प्लस 2 सही 1/3 लिखा हुआ है, और आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर सबका आंसर ये आ जाता है आपका आंसर, तो मतलब आप सीख चुके हैं। और अगर ये आपका आंसर नहीं आता है, कुछ इधर उधर आता है, तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और फिर से ट्राई करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और देखिए सब्ट्रैक्शन में भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए हम 2-3 टाइप जो भी बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपको ना आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।